वेरी गुड आफ्टरनून जी, सत श्री अकाल। आज लोग हम डिस्कस करेंगे कुछ केस लॉस के रिगार्डिंग जो काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स हैं। मेन पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्री पॉइंट ऑफ व्यू नंबर ऑफ टाइम्स पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि एक नया हम लोग टॉपिक स्टार्ट करें इसमें जो हमारे करंट और लीडिंग केस लॉ उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑन द केस लॉस स्टडी एंड होप कि आपको अच्छा लगेगा। एंड लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट केस जो हमारे पास है, लाइक हमें वी ऑल नो डेट कोविड जो हमारे कोरोना वायरस के अकॉर्डिंग काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। एंड द मेजर प्रॉब्लम जो थी हमारी, जो एक जगह से दूसरे जगह हम लोग जो ट्रैवल कर रहे थे, उसकी सबसे मेजर प्रॉब्लम थी हम लोग कैसे जो माइग्रेंट्स है उसको दूसरी जगह पर पहुंचाएं, उनके जो नेटिव्स जो उनकी जगह पे वहाँ पर कैसे हम लोग पहुँचाएँ, उनके फूड, उनके अदर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को लेकर देयर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स जो थी हमारे सामने आई थी। और उसके रिगार्डिंग जो केस लॉ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने रिसेंटली डायरेक्शंस जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं। एंड द फर्स्ट केस लॉ ऑन द सेम इज़ दैट द प्रॉब्लम्स एंड मिजरीज ऑफ द माइग्रेंट वर्कर्स। हेडिंग आपके सामने है जी, वहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, नो ट्रैवल फेयर टू बी चार्ज्ड ऑन माइग्रेंट्स, नोटिफाई प्लेसेस प्रोवाइडिंग फूड फॉर स्टैंडर्ड माइग्रेंट्स। सुप्रीम कोर्ट की रिसेंट डायरेक्शंस है टू ऑल द गवर्नमेंट्स एंड एनजीओज की रिगार्डिंग की बेसिकली जब भी कोई माइग्रेंट्स यहाँ से अपनी जगह पर, नेटिव जगह पर जाएगा, तो यू कैन नॉट चार्ज अ पेनी, यू कैन नॉट चार्ज द फेयर फ्रॉम द पर्सन माइग्रेंट्स। तो वहाँ पर हेडिंग इट्स वेरी क्लियर, नो ट्रैवल फेयर। और दूसरी जो डायरेक्शन थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो ये थी कि बेसिकली जो एक आपको स्पॉट देने पड़ेंगे जहाँ पर आपको उनको फूड वगैरह उनको प्रोवाइड करेंगे। तो दिस इज़ द केस, फर्स्ट केस। वहाँ पर स्पेशली मैंने नोट बना रखा है कि टेकिंग नोट ऑफ द मिजरीज ऑफ द स्ट्रैंडेड माइग्रेंट्स अक्रॉस द कंट्री, द सुप्रीम कोर्ट recently passed a slew of significant direction to the safeguard to their rights. We all know that the constitution के रिगार्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी काफ़ी फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उसके रिगार्डिंग फूड, शेल्टर, दीज आर हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो दीज इंक्लूड्स द फ्री ट्रैवल, फ्री फूड एंड एक्सपीडिश रजिस्ट्रेशन अमंग अदर्स। द बेंच इट्स comprising Justice Ashok Bhushan, S.K. Kaul and Amar Shah, they directed the central government to place on record information रिगार्डिंग नंबर ऑफ माइग्रेंट्स अवेटिंग, जो हमारे पहुंच चुके हैं दूसरी जगह पे, अपने घर पे पहुंच चुके हैं, उनके अलावा ये भी आपको एक इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड प्रिपेयर करना पड़ेगा कितने माइग्रेंट्स रह चुके हैं, अवेटिंग है। ट्रांसपोर्टेशन टू नेटिव प्लेसेस कितने हो चुके हैं, प्लान क्या आपका, क्या मैकेनिज्म है कि आप उसको एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाएंगे। तो ये डायरेक्शंस जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इशू की थी इस केस के अंदर। तो द केस इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स अ प्रॉब्लम एंड मिजरीज ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स के रिगार्डिंग। देन वी सेकेंड द केस लॉ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा है, एम्प्लॉई कैन बी डिसमिस्ड इन डिसिप्लिनरी इंक्वायरी कंप्लीटेड आफ्टर रिटायरमेंट इफ रूल्स परमिटेड। दिस इज द मेजर केस लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट केस लॉ है हमारा, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं या अदर एम्प्लॉयज़ हैं जिनको डिसमिस किया जाता है ड्यूरिंग द जॉब, क्योंकि कुछ उनके एक्ट ऐसे होते हैं, रॉन्गफुल एक्ट्स होते हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी, डिसिप्लिन इंक्वायरी बैठ जाती है, उनको डिसमिस किया जाता है। तो उसके रिगार्डिंग ये जो रिसेंटली हमारा जो मेजोरिटी वाइज हमारा डिसीजन था 2:1 रेशो में डिसाइड किया गया था। द केस इज़ द चेयरमैन कम MD महानदी कोलफील्ड लिमिटेड वर्सेस रविंद्र नाथ चौबे। The case, the Supreme Court in a 2:1 ratio observed that the disciplinary inquiry against an employee can continue. This is the most important case law. वहाँ पर क्लियर है कि अगर एम्प्लॉय रिटायर भी हो गया ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो डिसिप्लिनरी इंक्वायरी है उनके रिगार्डिंग वो कंटिन्यू चलती ही रहेगी। एंड मेजर पनिशमेंट लाइक डिसमिसल और रिमूवल कैन बी इम्पोज्ड इफ़ द रिलेवेंट सर्विसेज रूल्स परमिटेड। ऐसा नहीं है कि अगर आप रिटायर हो गए तो जो डिसिप्लिनरी इंक्वायरी है उसकी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। इट डजेंट वर्क लाइक दैट। इट सिंपली, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात क्लियर कर दी है कि भाई एक बार अगर आप जब जॉब पे थे और आपके ऊपर डिसिप्लिनरी इंक्वायरी कंडक्ट हो चुकी है, वो कंटिन्यू है, पेंडिंग है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दैट इंक्वायरी अगर आप रिटायर हो चुके, डजेंट अफेक्ट, उसके बाद भी, रिटायरमेंट के बाद भी आपको पनिशमेंट दी जा सकती है। सो ओवररूलिंग ये जो पहले हमारा केस लॉ था जज जसवंत सिंह गिल के रिगार्डिंग, वो जो केस लॉ था वो हमारा ओवररूल हो चुका है। सो ओवररूलिंग द डिसीजन जसवंत सिंह गिल, द मेजोरिटी ऑफ द बेंच जस्टिस अरुण मिश्रा एंड द MR शाह
in a 2-1 ratio, basically referring to the 3-judge bench in State Bank of India versus Ramlal Bhaskar. ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस रामलाल भास्कर का जो 2011 का केस है उसको भी इस केस में रेफ़र किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस हुआ है कि इन स्पाइट ऑफ दैट द एम्प्लॉय हैज़ बीन रिटायर्ड फ्रॉम हिज जॉब, द डिसिप्लिनरी इंक्वायरी विच इज़ पेंडिंग एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट इज स्टिल कंटिन्यू, और उसका जो रिजल्ट आएगा ही हैज़ टू फेस दैट रिजल्ट। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट, द केस लॉ इज इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, द चेयरमैन कम MD Mahanandi Coalfield Limited versus Rabindranath Choudhary. This is an important case law. Then you have a third important case law, the most important, जो हम लोग रिटायरमेंट जो पार्टनरशिप जो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट इज़ द रिटायरमेंट ऑफ 1 person अमाउंट टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। वी ऑल नो कि जो इफ देयर आर 2 पार्टनर्स, और अगर किसी भी एक पार्टनर की डेथ होती है या एक पार्टनर रिटायर होता है, दैट मीन दैट देयर इज़ अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। 1 person can't continue the firm. It is a general rule. तो दिस इज द गुरु नानक इंडस्ट्री फरीदाबाद वर्सेस अमर सिंह जो डेड है, वो थ्रू अपने LR के थ्रू वो केस उनका चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इट्स क्लियर कर दिया यहाँ पर इस केस में भी। सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया व्हेन देयर आर ओनली 2 partner, व्हेन देयर आर ओनली वर्ड यूज़ किया है, जहाँ पर सिर्फ 2 ही पार्टनर हैं और एक पार्टनर रिटायर हो चुका है, जहाँ उसकी डेथ हो चुकी है। तो रिटायरमेंट डेथ ऑफ दैट पार्टनर इट अमाउंट्स टू डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो वो माना जाएगा कि फर्म ही डिसॉल्व हो चुकी है। तो ये जो बेंच था बेसिकली हमारा, जो 3 जजेस थे हमारे, जस्टिस NV रमाणा, संजीव खन्ना एंड कृष्णा मोरारी, इस 3 जजेस बेंच ने इन्होंने डिस्कस किया था कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एम्फेसिस दैट व्हेन देयर आर ओनली 2 partner। उन्होंने कहा कि अगर 2 ही पार्टनर हैं और जो एक पार्टनर जो है वो एग्री हो गया रिटायरमेंट के लिए, तो लॉ कहता है कि ये जो रिटायरमेंट है इट अमाउंट्स टू डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। और इस केस में जो केस रेफर किया गया था वो भी आपके नीचे दिया हुआ है, दैट इज़ एराज FD मेहता वर्सेस मिनो FD मेहता का केस है। इस केस को इस केस में रेफ़र किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर इस पिक्चर को क्लियर कर दिया है। दैन वी हैव अनदर केस गाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सेक्शन 157 ऑफ CRPC के ऊपर है। वी ऑल नो डैट जब भी FIR रजिस्टर्ड होती है और एंड द मोमेंट जब भी FIR रजिस्टर्ड होती है तो उसकी एक कॉपी जो है हमारे मैजिस्ट्रेट को जाती है इन्फॉर्मेशन के तौर पर कि ये जो पर्सन है इसके रिगार्डिंग हम लोग FIR रजिस्टर्ड कर चुके हैं, ताकि उसके राइट्स उनके वायलेट ना हो, वो हमें जजेस को पता हो, हमारे मैजिस्ट्रेट को पता हो। तो ये जो सामने आपके केस है डैट इज़ ओमवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP का केस है। इस केस में कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिट्रीटेड दैट डिले इन सेंडिंग द FIR to the magistrate in compliance of section 157 of CRPC. 157 CRPC it simply says that the moment when a police had registered the FIR, then they have to send the copy of that FIR to the concerned magistrate. अगर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अगर पुलिस वाले नेग्लिजेंट हो जाते हैं, वहाँ पर जो कॉपी है वो मैजिस्ट्रेट को नहीं सेंड करते, that doesn't mean that it become a ground of acquittal to the accused. इट इज़ वेरी क्लियर। जो हमारा बेंच था वो जस्टिस NV रमाना, मोहन M संथान गोवादर और संजीव खन्ना जी हमारे जो जस्टिस थे, उन्होंने नोट किया जो हमारे पहले जजमेंट थी डैट इज़ जफेल विश्वास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की, वेर इन द इफेक्ट ऑफ डिले इन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 157 ऑफ CRPC एंड इट्स लीगल इम्पैक्ट को डिफाइन किया गया था कि ट्रायल पे ऊपर बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन द सेट डिसीजन फर्दर इट वॉज हेल्ड क्योंकि वो जफेल विश्वास के केस में भी इट वॉज हेल्ड दैट मेयर डिले इन सेंडिंग द रिपोर्ट, मेयर डिले इन सेंडिंग द रिपोर्ट itself cannot lead to conclusion that the trial is vitiated or the accused is entitled to be acquitted on the ground. The accused can never be entitled. ये अक्यूज़ का राइट नहीं है कि वो अगर वो FIR उसको फर्दर फॉरवर्ड नहीं की गई मैजिस्ट्रेट को तो वो ऑटोमेटिकली उसको ये माना जाए कि उसको अक्यूज़ को एक्विट किया जाए, जहाँ वो अपने आप ग्राउंड ही बन जाता है उसके एक्विटल का। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉ। मैं केस लॉ दोबारा रिपीट करता हूँ, दैट इज़ ओमवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP का जो हमारा केस लॉ है। दैन यू हैव अनदर केस लॉ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि वी ऑल नो कि कोरोना वायरस काफ़ी इंडिया में जो है वो काफ़ी फैल चुका है। तो इसके रिगार्डिंग भी नंबर ऑफ़ बिल्डिंग्स जो हैं वो जो हमारी जिनको डिमोलिश करने के लिए ऑर्डर हो चुके थे पहले हमारी सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो ये केस उसी के रिगार्डिंग है। MS बिलरोथ हॉस्पिटल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का ये केस है हमारा।
जो काफ़ी बिल्डिंग थी 4th और 8th फ्लोर था, उसको कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए थे डिमोलिश किया जाए, क्योंकि वो एज़ पर रूल्स नहीं कंस्ट्रक्ट किए गए थे, लेकिन बाद में उसको स्टे लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे को ये जो अलाउ कर दिया तमिलनाडु गवर्नमेंट को कि आप जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हो गए उनकी ट्रीटमेंट के लिए वो फ्लोर जिसको डिमोलिश करने के लिए ऑर्डर दे चुके हैं गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट, उन फ्लोर्स को आप यूज़ कर सकते हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ताकि उनको यूज़ किया जाए वो उन कोरोना वायरस के जो हमारे पेशेंट्स हैं उनको ठीक करने के लिए। तो ये फर्दर उनको डायरेक्शन दे दी, उनको अलाउ कर दिया तमिलनाडु गवर्नमेंट को। तो इट्स वेरी क्लियर, आपके सामने बोर्ड में लिखा हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे अलाउड तमिलनाडु गवर्नमेंट टू यूज फॉर COVID-19 ट्रीटमेंट द फ्लोर्स ऑफ ए हॉस्पिटल फेसिंग अ डिमोलिशन एक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन। इट इज़ वेरी क्लियर, वहाँ पर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन वर्ड यूज़ किया है, इसलिए वहाँ पर उसको ऑर्डर हो चुके थे डिमोलिश के लिए। तो कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया इन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय बिलरोथ हॉस्पिटल अगेंस्ट विच एन ऑर्डर ऑफ डिमोलिशन हैज़ बिन पास्ड विद रिस्पेक्ट टू 4th and 8th फ्लोर। तो जून लास्ट जो हमारा ईयर था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट कर दिया था डिमोलिश ना किया जाए। तो जो हमारी बेंच थे, जस्टिस चीफ जस्टिस जो S.A. बोर्ड और जस्टिस S.A.S. बोपाना और कृषि शेख रॉय जो थे हमारे, वॉज हेयरिंग एन एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को सुन रहे थे जो मूव्ड बाय हॉस्पिटल थी। उनको परमिशन दे दी कि आप 4th से लेके 7th फ्लोर तक, 4th to 7th फ्लोर ऑफ दैट हॉस्पिटल कैन बी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ द कोविड पेशेंट्स। जो हमारे कोरोना वायरस के पेशेंट को आप ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, वो परमिशन हमें सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट को दे दिया था। एंड जो हमारा जो केस लॉ है दैट इज़ S. काशी वर्सेस स्टेट अदर्स इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस तमिलनाडु के रिगार्डिंग केस है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट केस लॉ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे, क्योंकि 167 जो हमारा CRPC है उसके रिगार्डिंग ये जो केस लॉ है बेसिकली वो है हमारे लिए। वी ऑल नो कि डिफ़ॉल्ट बेल की रिगार्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 167 इट्स सेकंड क्लॉज डील विद द डिफ़ॉल्ट बेल। वी ऑल नो दैट द पुलिस जो है बेसिकली दे हैव टू कंप्लीट देयर इन्वेस्टिगेशन विद इन 60 days और 90 days। 60 days जहाँ पर पनिशमेंट 10 years तक है, उनको 60 days के अंदर उनको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होती है, एंड दे हैव टू सबमिट द फाइनल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC। But in case where the punishment is more than 10 years, then the further 1 month is given to the police. That means in total 90 days they have to submit the final report under section 173 of CRPC. और अगर वो अपनी फाइनल रिपोर्ट विद इन 60 और विद इन 90 डेज सबमिट नहीं करते तो अक्यूज का ये जो राइट है, स्टैट्यूटरी राइट्स है कि वो उनको बेल दी जाएगी। इट्स अ डिफ़ॉल्ट बेल, दैट इज़ वाई आई एम यूज द वर्ड डिफ़ॉल्ट बेल। तो दिस केस इज़ एन इम्पॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन वेदर इट्स ऑर्डर ऑन एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन इफेक्ट एन एक्यूज पर्सन, क्योंकि काफ़ी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। वी ऑल नो कि कोरोना वायरस के कारण जो गवर्नमेंट ने इश्यूज़ कर दिए हैं, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन इशू कर दिए हैं। जो लिमिटेशन है वो फ्रॉम 4th जो March 23 जो हमारा फर्स्ट डे था जब कोरोना वायरस के रिगार्डिंग हमने एक लॉकडाउन स्टार्ट किया था कंट्री में, कई जगह पर कर्फ्यू लगे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि बेसिकली फ्रॉम March 23 ऑनवर्ड्स जो है वो किसी भी केस के रिगार्डिंग जो लिमिटेशन है वो स्टे हो चुका है। डैट मीन्स कि वो वहीं पर स्टे हो गया। वो लिमिटेशन जो है 23 मार्च से लेके जब तक लॉकडाउन कंटिन्यू रहेगा उसको हम लोग फर्दर जो है वो कम कर सकते हैं, उसको लिमिटेशन उसमें से हम लोग डिलीट कर सकते हैं, दैट मीन डिडक्ट कर सकते हैं हम लोग लिमिटेशन काउंट करने, जब हम लोग काउंट कर रहे होते हैं तो उसमें से हम लोग वो काउंट नहीं करेंगे डेज़। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही, क्योंकि पुलिस जो है वो हमारे जनरल ड्यूटी पे आ चुके हैं सारे, देन नंबर ऑफ पर्सन जो है वो बहुत कम बचे हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए है कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही नहीं कर रही तो डेफिनेटली हाउ कुड दे सबमिट देयर फाइनल रिपोर्ट विद इन 60 days एंड विद इन 90 days, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर देम। तो ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है कि क्या ये जो टाइम पीरियड है लिमिटेशन जो 60 days और 90 days, क्या ये March 23 ऑनवर्ड्स ऑटोमेटिकली स्टे हो जाएगा जब कंटिन्यू चलता रहेगा? तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट केस लो। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे नोटिस जो है जो इशू नोटिस जो स्पेशल हमारे लीव अपील है उसके रिगार्डिंग मद्रास हाई कोर्ट को नोटिस ऑलरेडी हम लोग सेंड कर चुके हैं। और ये जो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए सबसे वो है कि जो मद्रास हाई कोर्ट है उन्होंने ये जो ऑर्डर पास किया था, दैट अक्यूज कैन नॉट क्लेम डिफ़ॉल्ट बेल टेकिंग एडवांटेज ऑफ द March 23 सुमोटो ऑर्डर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो
जब भी कोई डिफ़ॉल्ट बिल की हम लोग बात कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट बिल 90 डेज़ या 60 डेज़ कंप्लीट होने के बाद एक्यूज़ ने फाइल डिफ़ॉल्ट बिल की एप्लीकेशन लगा दी 167 सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए मेरा राइट है मुझे डिफ़ॉल्ट बिल दी जाए। तो मद्रास हाई कोर्ट ने हेल्ड किया था क्योंकि जो लॉकडाउन हमारा 23 मार्च को जो हमारा लॉकडाउन था वो लग चुका था, इसलिए आप एडवांटेज नहीं ले सकते लॉकडाउन का। तो जो इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होगी तब वो हमारे सामने रिपोर्ट लेके आएंगे, उसके बाद आपका राइट है, आप उसके बाद फाइल करना अपील। तो ये इंपॉर्टेंट था। लेकिन जो फर्दर था उसके रिगार्डिंग हम लोग कोर्ट में चले गए, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है केस। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है अभी दे हैव टू डिसाइड द मैटर। हालांकि इन्होंने अभी नोटिस इशू कर दिए दोनों गवर्नमेंट्स के रिगार्डिंग, अभी उसके रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे कि हाँ भी सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग व्हाट आई एम ओपिनियन डैट जो 167 जो सब क्लॉज 2 का जो टाइम पीरियड है 60 डेज़ एंड 90 डेज़ वो कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। इसलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में ये जो नोटिस जो है बेसिकली वो पेंडिंग है हमारा। ऑल्दो मद्रास हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि बेसिकली जो सस्पेंड कर दिया उस टाइम पीरियड को भी 60 डेज़ 90 डेज़ को वो रन नहीं होंगे। बट व्हाट आई हैव ओपिनियन डैट कि हम लोग 167 सब क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग हम लोग जो टाइम पीरियड है उसको सस्पेंड नहीं कर सकते, वो रन कॉन्टीन्यूसली चलता रहेगा हमारा। तो लेट्स सी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या डिसीजन आता है। लेकिन ये जो आपके सामने स्क्रीन में वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट इशूड नोटिस ऑन द स्पेशल लीव अपील प्रेफर्ड अगेंस्ट द फर्स्ट 11th May ऑर्डर ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट होल्डिंग दैट द अक्यूज्ड कैनॉट क्लेम डिफॉल्ट बिल टेकन एडवांटेज ऑफ द जो March 23 सू मोटो ऑर्डर द सुप्रीम कोर्ट टू एक्सटेंड लिमिटेशन पीरियड इन व्यू ऑफ द COVID-19 लॉकडाउन। जो स्पेशल लीव हमारी पटिशन थी अर्जेस डेट द हाई कोर्ट डिड नॉट कंसिडर दैट सेक्शन 167(2) डज नॉट बार द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट इवन आफ्टर द पीरियड स्पेसिफाइड देयर इन। तो that the implication of the provision is that if the charge is not filed within the stipulation period within 60 days or within 90 days, the magistrate is divested of the jurisdiction to authors the detention of the accused। तो ये काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है केस लॉ। हालांकि यहाँ पर 160 जो 60 डेज़ और 90 डेज़ है उसके बाद भी हम लोग जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके चार्जशीट जो है वो कोर्ट में दायर कर सकती है। But what is important over here is whether the accused is entitled to take the default bail or not। This question is still it is pending before the Supreme Court, और वो हम लोग बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे। जब हम लोग कुछ नहीं कह सकते, हमारी सिर्फ ओपिनियन है, तो जो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे उसके बाद हम लोग ये रिजल्ट पे पहुँचेंगे क्या उसका रिजल्ट क्या होगा। एट द एंड जो हम लोग जो केस है हमारा दैट इज सचिन जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, वी हैव अनदर केस आइडेंटिफाई प्राइवेट हॉस्पिटल वेयर कॉस्ट इफेक्टिव फ्री ट्रीटमेंट फॉर COVID-19 कैन बी डन। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे बेंच था जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस A.S. बोपाना और कृषिकेश रॉय, उन्होंने फर्दर सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे दी कि आइडेंटिफाई करो और हमें लिस्ट दो उन हॉस्पिटल्स की जिन्होंने काफ़ी मिनिमम कॉस्ट पर ट्रीटमेंट दी है, मिनिमम और फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दी है उन कोरोना वायरस के पर पेशेंट्स को, कैन बी डन फॉर ट्रीटमेंट और फॉर कोरोना एंड लिस्टेड द मैटर आफ्टर अ वीक। तो ये फर्दर हमें लिस्ट हमें प्रिस्क्राइब करनी होगी। बेसिकली वो हमें हॉस्पिटल दो जो सबसे कम पैसे से इनका इलाज कर रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ताकि पेशेंट को वहाँ पर रेफ़र किया जाए। तो बंच वॉज हेयरिंग अ प्ली सीकिंग नेशनल वाइड कॉस्ट रिलेटेड रेगुलेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट एट प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। वी ऑल नो कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल दे बेसिकली वो जो 5-6 लाख रुपए जो वो ले रहे हैं हमारे जो पेशेंट्स हैं कोरोना वायरस के। तो उसके रिगार्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है कि बेसिकली इनको हॉस्पिटल को या डायरेक्शन दिया है कि ये जो हमारी मिनिमम कॉस्ट है, जो दूसरे हॉस्पिटल मिनिमम कॉस्ट से इलाज कर रहे हैं, तो आप भी उन्हीं को फॉलो कीजिए। तो इसलिए फ़िलहाल हमें जो वो डायरेक्शन हो चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, लिस्ट जो है प्रिपेयर करके वो सुप्रीम कोर्ट को दिया है और उसके बाद जो कोर्ट जो है उसका अपना फैसला सुनाएगी। तो दीज आर द केस लॉ जो हम लोग डिसाइड कर रहे हैं और होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगेगा। और ये जो हमारा जो सेशन है वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। हम लोग वीकली जो केस लॉ डालते रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट केस लॉ, क्योंकि जुडिशरी पॉइंट ऑफ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कोई भी स्टूडेंट्स है वो अप टू डेट रहे, उनको पता हो कि केस लॉज रिसेंटली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि आपके लिए ये एक सेशन शुरू किया जाए। तो ये जो हमारा सेशन है, प्लीज़ इस सेशन को आप प्ले लिस्ट में चेक कर लेना, वहाँ पर करंट जो है केस लॉ के रिगार्डिंग, हेडिंग के रिगार्डिंग मैं सारी केस लॉ डालता रहूँगा। तो टिल देन इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ लेना।
और कैसा लगा, आप कैसा नहीं आपको लगा, तो वो प्लीज़ आप उसके रिगार्डिंग कमेंट दे देना। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और गाइज़ प्लीज़ आपके ऊपर ये सारा चैनल जो आपके डिपेंड कर रहा है, तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि इसको बूस्टअप किया जाए, क्योंकि दिस इज़ अ फ्री एजुकेशन चैनल, सिर्फ आपके लिए इसको क्रिएट किया गया है। तो थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल।